शाम का अंधेरा गहराने लगा था। पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव धूमपुर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात होते ही एक परछाई गांव में घूमती है, जो जिस पर गिरती है उसे अपने साथ ले जाती है। अविनाश, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए शहर से आया था। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर वह गांव के सबसे पुराने और वीरान घर की तरफ बढ़ा, जिसे लोग काल कोठरी हवेली कहते थे। हवेली तक पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज चुके थे। हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। चारों ओर जाले, धूल और अजीब सी गंध फैली थी। अविनाश ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। मैं अविनाश वर्मा आज रात इस हवेली में रुक कर देखूंगा कि वो परछाई असल में क्या है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। वह मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी, बिल्कुल इंसानी शक्ल में, लेकिन उसका सिर नहीं था। अविनाश घबरा गया। उसने रिकॉर्डर बंद हो गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की हवा ठंडी और भारी हो गई। अविनाश ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया था। दीवारों से एक एक करके परछाइयाँ निकलने लगीं। वे धीरे धीरे अविनाश की ओर बढ़ रही थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल की धड़कन जैसे कानों में सुनाई दे रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ, जो खुद को रघुनाथ बाबा कहता था। उसने अपने हाथ में कुछ राख ली और हवेली की दीवारों पर छिड़कने लगा। परछाइयाँ चीखने लगीं और धुआं बनकर गायब हो गईं। अविनाश बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो वह मंदिर के बाहर लेटा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि रघुनाथ बाबा 10 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन अविनाश को सब कुछ साफ साफ याद था। उस दिन के बाद से वह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन आज भी कभी कभी हवेली के पास से गुजरते वक्त लोग कहते हैं, किसी की परछाई अब भी दीवारों पर चलती दिखती है।